1 जुलाई 2025 को पंकज, जो एक 35 साल के बिजनेसमैन थे और एक छोटे बच्चे के फादर भी थे, वो फरीदाबाद के एक जिम में अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे सुबह वर्कआउट कर रहे थे। नॉर्मल दिन था, रूटीन वर्कआउट था। सबसे पहले उन्होंने लैट पुल डाउन एक्सरसाइज करी और उसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशन एक्सरसाइज उन्होंने परफॉर्म करी। वर्कआउट से पहले उन्होंने अपनी नॉर्मल ब्लैक कॉफी पी थी, लेकिन वर्कआउट करते हुए पंकज सडनली कोलैप्स कर गए। जो आसपास के जिम मेंबर्स थे और जिम का स्टाफ था, उन्होंने उनको सीपीआर दी और कोशिश करा कि उनको रिवाइव कर सके, लेकिन जब उनको नियर बाय हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया और रिपोर्ट्स में बताया गया कि हार्ट अटैक होने की वजह से पंकज की डेथ हो गई। बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, जब ऐसी न्यूज आती है, स्पेशली मीडिया वगैरह में आती है, तो लोग उसके पीछे अपनी मर्जी से स्पेकुलेशंस बनाते हैं और एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई प्रॉपर प्रूवन फैक्ट्स या सपोर्टिंग एविडेंस हमें नहीं मिलते कि ये हार्ट अटैक्स किस रीजन की वजह से हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे लोगों को जो मन करता है वो स्प्रेड करना शुरू करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, मिथ्स, एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है लोगों के द्वारा, मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा और सबसे ज्यादा मीडिया के द्वारा। जब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ तो अगेन काफी सारे लोगों ने बोलना शुरू किया, देखिए जिम में एक और डेथ हो गई है, इसलिए जिम इज इक्वल टू डेथ। और बिलीव मी, पूरी दुनिया में ऐसी बेवकूफ एडवाइस और ऐसी स्टेटमेंट सिर्फ आपको हमारी कंट्री में मिलेंगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं और आप देखिए कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी क्लिप्स सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। ये सब डिफरेंट सिचुएशंस में हार्ट अटैक की वजह से कोलैप्स करे थे। अब ये जो क्लिप्स आपने देखी, आप मुझे बताइए कि इन सारी की सारी क्लिप्स में जिम कहां पर इन्वॉल्व था। हार्ट अटैक का जिम से कोई रिलेशन नहीं है, पीरियड। सबसे पहली चीज तो ये कि जिम सिर्फ एक जगह है जहां पर जाकर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। जिम और कुछ नहीं है। आप एक्सरसाइज ग्राउंड में कर सकते हैं, आप जिम के अंदर कर सकते हैं, अपने घर के अंदर कर सकते हैं, आप पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं भी कर सकते हैं। उससे हार्ट अटैक का लिंक नहीं है। इनफैक्ट एक्सरसाइज हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए नंबर 1 एडवाइस दी जाती है दुनिया की हर एक मेडिकल बॉडी के द्वारा। और जो हार्ट अटैक्स आज की डेट में स्पेशली कोविड के बाद बढ़ रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, वो कहीं पर भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल स्कूल में है और वहां पर उसको हार्ट अटैक आता है तो क्या स्कूल बंद कर दें? अगर कोई इंडिविजुअल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है और वहां उसे हार्ट अटैक आता है तो क्या ये प्लेन की गलती है? अगर कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स फील्ड पे है और वहां पर ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपने देखी है, बहुत हुई हैं, तो क्या वो स्पोर्ट्स बंद कर दें? ऐसे लॉजिकलेस और स्टूपिड जो हम कोरिलेशंस बनाते हैं, ये लोगों के दिमाग में सिर्फ डर पैदा करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनकी मिस इन्फॉर्मेशन को और रीइंफोर्स करते हैं। पंकज के केस में ये सारी चीजें तो लोगों ने देखी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भूल गए। पंकज का वेट 175 किलो था और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पंकज पिछले 4 से 5 महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका मतलब है 5 महीने एक्सरसाइज करने के बाद आई एम श्योर उन्होंने कुछ वेट या फैट लॉस भी करा होगा, तब जाके 5-6 महीने बाद उनका वेट 175 किलो आया है। तो आई डोंट नो उनका वेट स्टार्टिंग में कितना रहा होगा। ऐसे केसेस में हार्ट अटैक के चांसेस मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं और आपको हार्ट अटैक कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को वो सारे रीजंस दिए हैं जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। इनफैक्ट जब पंकज जिम में कोलैप्स करे तो लोग उनको उठा भी नहीं पा रहे थे, इतना वेट था उनकी बॉडी का। और उनकी फैमिली और बाकी जो जिम स्टाफ से जब उससे पूछा गया तो पंकज ना कोई सप्लीमेंट्स एज सच ले रहे थे, ना कोई स्टेरॉइड्स ले रहे थे। पंकज एज सच कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे थे। तो जितने लोगों ने पहले अननेसेसरी यूजलेस चीजों के ऊपर ब्लेम करना शुरू किया, इस पर्टिकुलर केस में ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है, तो भी हार्ट अटैक आया। और यहां पे जो प्राइमरी रीजन निकल कर आ रहा है वो है उनका ह्यूज वेट। वो मॉर्बिडली ओबीस थे। एक हार्ट अटैक तब आता है जब हमारी हार्ट की एक मसल डैमेज हो जाती है, जनरली कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है। यंगर इंडिविजुअल्स में जनरली जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कुछ अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो हार्ट में पाई गई हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, स्पेशली हार्ट अटैक्स का नंबर 1 रीजन है एक्सट्रीम ओबेसिटी। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा मोटा है तो उसके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत हाई होंगे,
उसके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो हेवायर होंगे, उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होगा और उसकी बॉडी के पास वो सारे के सारे रीजंस होंगे जिससे हार्ट अटैक आ सकता है और किसी भी समय आ सकता है। सेकंड रीजन जो लोगों ने निकाला कि अगर कोई आप सडन एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी हार्ट अटैक आता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि कोई बहुत रेयर ऑफ द केस में कोई एबनॉर्मैलिटी है और वो आपको नहीं पता। प्लीज मुझे बताइए, अगर आपके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है आज रोड पे और वो आपको काटने के लिए दौड़ता है तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे नहीं सडनली, आप पहले वार्म अप करेंगे, वेट करेंगे कि कुछ महीने पहले मैं ट्रेनिंग कर लूं, फिर इस कुत्ते को बोलूंगा मेरे पीछे पड़े और तब मैं भागूंगा। तो अगर आप भागे उस कुत्ते को देख के और वो आपके पीछे भागा जान बचाने के लिए, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस तरह से तो हमारी सड़कों पे रोज इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी होंगी क्योंकि कुत्ते तो हमारे यहाँ पे घूमते रहते हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, सोशल मीडिया पे जो लोग ये डर फैला रहे हैं ना, उनसे बचना बहुत जरूरी है। सडन एक्सरसाइज को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को, स्पेशली सीनियर डॉक्टर्स को बोला सडन एक्सरसाइज मत करिए। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप जिम गए कब हैं, आपने एक्सरसाइज जिंदगी में कब करी है लास्ट? अगर आप जिम जाते हैं और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी है, ये ऐसी है, ये डेडलिफ्ट है, ये स्क्वाट्स है, ये लैट पुल डाउन है, क्या आप सीधा जाके 150 किलो का स्क्वाट मारेंगे या 200 किलो की डेडलिफ्ट कर लेंगे? सालों लगते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए, और सालों इसलिए लगते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को उस लोड को लिफ्ट करने में, उतनी पावर और स्ट्रेंथ जनरेट करने में, आपके जॉइंट्स को, हार्ट को, मसल्स को बहुत समय लगता है वो अपने को अडेप्ट करने में। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए, हार्ट के लिए फिनोमिनली बेनिफिशियल है, क्योंकि आप इस पूरी जर्नी में फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, आपका फैट लॉस होता है, आपके जॉइंट्स बेटर होते हैं, आपकी जो हार्ट की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव होते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में रहते हैं और हंड्रेड्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इस एंटायर एक्सरसाइज के प्रोसेस में, जहां पे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिम में जाके सडनली कुछ नहीं करता है। प्लीज, जो भी इंडिविजुअल सोशल मीडिया पे ऐसे एडवाइजेस दे रहा है कि सडन उससे हार्ट अटैक आ जाता है, कोई ऐसी सडन चीज नहीं कर रहा है जिम में जाके, क्योंकि उसकी बॉडी वो करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगी। पंकज के केस में भी वो नॉर्मल लैट पुल डाउन और ट्राइसेप एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर रहा था। ये सडन नहीं है, वो 5 महीने से कर रहा था और आई एम श्योर जिस तरह का वेट वो ट्राइसेप एक्सटेंशन लैट पुल डाउन में अभी भी ले रहा होगा वो भी मॉडरेट वेट होगा, कोई बहुत हैवी पंकज वेट नहीं लिफ्ट कर रहा होगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी 175 kg। इसलिए ना तो पंकज कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा था और ना वो जिम में नया था। और अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उससे हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ टॉप एथलीट्स जो हैं वो पंकज से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं रोज घंटों तक। दे आर मच फिटर एंड मच स्ट्रॉन्गर। किसी रेयरेस्ट केस में ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको हम कॉज नहीं मानते हैं, वो जस्ट एक कोरिलेशन है, वो एक चांस है। एक और रीजन डॉक्टर्स ने बोला है जो बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई अंडरलाइन अगर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है आपके हार्ट में, कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो ये डेंजरस हो सकती है। देखिए, इसका आप एज सच तो पता नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस कि आप अपने हार्ट को प्रॉपर्ली एक बार टेस्ट कराएं, जो मैं एडवाइस करूंगा कि आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बोला जाता था अगर आप 40 प्लस हैं तो आपको कराना चाहिए, लेकिन आज की डेट में तो इवन 30 प्लस अगर आप हैं तो आपको हर साल एक बार ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कम से कम 2 साल में तो एक बार हार्ट की प्रॉपर टेस्टिंग आप करा लीजिए। और यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मॉर्बिडली ओबीस हैं, अगर आप पंकज जितने ओबीस हैं कि आपका वेट 150 से 200 किलो तक पहुंच गया है, फैट बहुत हाई है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी कार्डियक स्क्रीनिंग जरूर कराइए। जनरली नॉर्मल इंडिविजुअल्स को जिनका फैट थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा बहुत उनको मोटापा है, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप मॉर्बिडली ओबीस हैं जैसे पंकज थे तो प्लीज एक बार अपनी प्री एक्सरसाइज कार्डियक स्क्रीनिंग या टेस्ट जरूर कराइए। और जिस तरह से हमारी ही कंट्री में, पूरी दुनिया में लोगों ने समहाउ जिम को हार्ट अटैक के साथ कोरिलेट कर दिया है, एक और ऐसी चीज है जिसको हार्ट अटैक के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करा जा रहा है, और वो क्या है? वो है हाई कॉफी या कैफीन इनटेक। अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल, आजकल लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसी कोई केस स्टडी आपने रियली देखी है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल आया है, बारिंग सम वेरी रेयर केसेस? क्या आपने मेडिकल स्टडीज पढ़ी है इसके ऊपर कि कॉफी या कैफीन जो है वो एक्चुअली हमारे हार्ट के लिए कितना बेनिफिशियल है? और जब मैं स्टडीज की बात कर रहा हूं तो मैं टॉप क्लास मेडिकल स्टडीज की बात कर रहा हूं, लिटरली मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर मेटा एनालिसिस और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल स्टडीज, और ये वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। इनफैक्ट इसके सब्सिक्वेंट जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं यही मिथ क्लियर करूंगा, यानी
कॉफी या चाय या कैफीन का लिंक जो हार्ट अटैक के साथ लोगों ने करा हुआ है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कि कॉफी जैसा बेवरेज हार्ट के लिए फिनोमिनली बेनिफिशियल है। कॉफी वही बेवरेज है जिससे आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो डॉक्टर्स बहुत बुरा बोलते थे, और आज की डेट में आप मेडिकल जर्नल्स उठा के देख लीजिए, डॉक्टर्स की बात सुन लीजिए, सारे कह रहे हैं कि कॉफी जो है वो आपकी लिवर के लिए मेडिसिन है, डायबिटिक्स के लिए मेडिसिन है और बॉडी के लिए फिनोमिनली बेनिफिशियल है। पंकज ने अपने वर्कआउट से पहले 1 कप कॉफी पी थी। अब अगर इस हिसाब से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं कि 1 कप कॉफी से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर नॉलेज। दुनिया की हर एक स्टडी में यह चीज क्लियरली बताई गई है, क्लियरली मतलब अंडरलाइन क्लियरली, मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियो में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप दिन में 3 से 5 कप कॉफी पी रहे हैं तो यह आपकी हार्ट के लिए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स के लिए, आपके लिवर के लिए और बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसका रीजन सिर्फ कैफीन नहीं है, उसका रीजन है कॉफी में पाए जाने वाले अमेजिंग पॉलीफेनोलिक कंपाउंड जिनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत पावरफुल होती हैं। अगर हम कैफीन की भी बात करें तो वर्ल्ड ओवर मेडिकली जो लिमिट सेट करी गई है वो है अराउंड 400 mg पर डे, यानी 400 mg पर डे अगर आप कैफीन दिन में ले रहे हैं तो वो आपके लिए सेफ है, वो कोई हार्म नहीं करता है। हार्ट अटैक की तो बात ही अलग है। 400 mg का मतलब हुआ अगर हम 1 कैन रेड बुल लेते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 mg कैफीन है, यानी 5 कैन ऑफ रेड बुल अगर आप पी रहे हैं तो आप उस लिमिट पे पहुंचते हैं, या अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी रोज कम से कम 4-5 बार पी रहे हैं तो उस लिमिट पे पहुंचेंगे। क्या मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो आप लिमिट पे पहुंच रहे हैं, आप डेंजरसली हाई नहीं जा रहे हैं। डेंजरसली हाई उससे बहुत ज्यादा है, और वो भी एकदम नहीं होता, सालों तक होता है। डेंजरसली हाई तभी हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल एक्सट्रीम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, जो बहुत लो ग्रेड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स आते हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ mg कैफीन इतने से स्कूप में होता है, उसके साथ एनर्जी ड्रिंक्स, उसके साथ फिर कॉफी और बहुत सारी कैफीन बेस्ड बेवरेजेस एक ही दिन में पिया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों को हम पागल कहते हैं, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं करते हैं। इसलिए कोई इंडिविजुअल अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो हर एक चीज जो उसके आसपास है उससे कोरिलेट नहीं करा जाता है। अगर पंकज के केस में हम ऐसे कोरिलेशन निकालने लगे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई वो फरीदाबाद में कर रहा था, पोल्यूशन बहुत था उसकी वजह से आ गया, वो लैग पुल डाउन कर रहे थे जिससे ब्लड फ्लो जो था बैक से होकर उनके चेस्ट में चला गया और वहां कुछ हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। जिम में एनवायरमेंट की वजह से, किसी और से वो मिल लिए उसकी वजह, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उन्होंने खाने में ये खा लिया, लेकिन इस तरह से हम कोरिलेशंस नहीं निकालते, क्योंकि ओवर द ईयर्स जो इतनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई हैं कार्डियक पेशेंट्स के ऊपर, उनमें कुछ गाइडलाइन सेट करी गई है। वर्ल्ड की सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस ने भी उसके ऊपर क्लियर गाइडलाइन सेट करी। आप गूगल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, सबने वर्चुअली 99% सिमिलर गाइडलाइंस दी है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें स्मोकिंग आता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आता है, एक्सरसाइज आपको कार्डियक रिस्क से बचाता है, जिम करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, आपकी मसल्स के लिए, आपकी जॉइंट्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए। इसके अलावा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ जंक फूड अगर आप खाते जा रहे हैं विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ रहे हैं। और पंकज के केस में ये चीजें बहुत एविडेंट थी और क्लियर थी। मैं उन लोगों को कुछ नहीं कह सकता जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर लोगों को डरा रहे हैं, जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर जिम जाकर वर्कआउट करने के लिए, उनको वापस खींच रहे हैं इस तरह के कोरिलेशन दिखाकर। अमेजिंगली हेल्दी बेवरेजेस को बिना सोचे समझे उनके अगेंस्ट जो वीडियोस बना रहे हैं, उनके अगेंस्ट पोस्ट डाल रहे हैं, इन सारे इंडिविजुअल्स को मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। किसी भी चीज का जो अंडरलाइन कॉज है उसको समझिए। ये जो चीज हुई है ये बहुत दुखद हुई है, और ऐसे और भी केसेस आप देख रहे हैं, सिर्फ जिम्स में नहीं, दुनिया के हर कोने में आप ये चीजें देख रहे हैं। इंडिया में थोड़ी ज्यादा आ रही हैं ऑब्वियसली बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पोस्ट कोविड जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया, इसका अंडरलाइन कॉज अभी तक बाहर नहीं आया है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पोस्ट कोविड कुछ ही समय के बाद जब काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह की डेथ होने लगी, तो मैं एक न्यूज चैनल पे था और वहां पर सारे पैनलिस्ट के साथ साथ मेरे साथ 1 या 2 डॉक्टर्स भी थे, और वो काफी सीनियर कार्डियक डॉक्टर्स थे। उन सबने ये बोला कि देखिए, रीजंस हमें भी आइडियली समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी रीजंस आप बोल रहे हैं, ये रीजन से एकदम ऐसे हार्ट अटैक आना एकदम पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये चीज बहुत अच्छी बोली, जो शायद वो ओपनली नहीं बोल पाएंगे बिकॉज मेडिकली अभी ये चीजें निकल कर नहीं आई हैं, कि कोविड का जो वायरस है वो एक न्यू एज वायरस है।
और उसके मल्टीपल वेरिएंट्स इतने सालों में आ चुके हैं जो आज भी प्रेजेंट है। ये वायरस हमें किस तरह से, किस ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि उसी डिस्कशन में एक डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर कोविड की वजह से जो ब्लड है वो थिक हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज होते हैं। और ऐसे और भी चीजें या केसेस लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे मैंने बताया ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है जिसे हम ऐसे ही बोल दे जब तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आता, स्टडी नहीं आती। लेकिन किसी भी चीज को जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है उसको गलत दिखाना सोशल मीडिया पे व्यूज गेन करने का एक बहुत आसान तरीका है जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। इसलिए प्लीज गो टू योर जिम, प्लीज वर्कआउट, प्लीज ईट गुड फूड, प्लीज हैव अ गुड स्लीप। डोंट वरी, ये सारी चीजें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। ये हार्ट अटैक का कॉज नहीं है, ये हार्ट अटैक से बचाने के लिए बेस्ट वेपन्स हैं आपके। इसके सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉफी और कैफीन का हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के ऊपर, जिस पे लोगों ने बहुत डर फैला रखा है, एक्चुअल क्या रिलेशन है, और आपको बहुत शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।